नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि सिंह राशि है और यदि स्त्री की कुंभ राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को मतलब स्त्री और पुरुष को बांधे हुए रखती है। ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। अगर बात ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, दोनों का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के पुरुष और मकर राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। तो सबसे पहले इनका जो व्यक्तित्व है इसके बारे में जाना जाए। सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काले पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर तत्व की राशि है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण ये जो संपूर्ण राशि है, संपूर्ण पुरुष की राशि है। अगर यह राशि पुरुष की किसी होगी तो पुरुष जो तत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से पुरुषों के जो पुरुष तत्व ज्यादा अगर हो जाए तो ऐसे जो व्यक्ति या फिर ऐसे जो पुरुष होते हैं, इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी मर्यादा से भी ज्यादा होता है, या फिर इनमें जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। इनके व्यक्तित्व के हर पहलू में जो पुरुष प्रधान जो है बातें वो देखी जा सकती है। जैसे कि इनका जो रहन सहन है, इनका जो चाल चलन है, उसमें ये बातें देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है काफी अच्छा, नीट एंड क्लीन होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, औरों से थोड़ा अलग दिखना ज्यादा पसंद होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। हालांकि बोलकर नहीं दिखाएंगे लेकिन इनकी जो एक्शन होती है इससे आपको पता लग सकता है। तो ये बात होती है। हालांकि इसके पीछे मतलब अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो तो पैसे भी होने चाहिए, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में अगर हो, चाहे गरीबी हो, तो भी वो प्रयत्न करेंगे कि वो उनके उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इनकी जो वाणी होती है वो भी देखी जाए तो नॉर्मली देख वो वाणी इनकी जो बोलना होता है काफी कम बोलते हैं। पुरुष वैसे भी देखे जाए तो थोड़े कम बोलते हैं, और सिंह राशि के होंगे तो थोड़ा और कम बोलेंगे, मतलब मितभाषी होते हैं, जो भी बात करते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं, काफी सोच समझ कर बोलते हैं, इन डेप्थ होते हैं। कभी इनकी जो वाणी होती है वो तीखी देखी जा सकती है। हालांकि पीछे इसके पीछे एक कारण ट्रांसपेरेंसी का भी होता है कि वे चिकनी चुपड़ी बातें कहना या फिर अपनी बातें हाँ मनवाने के लिए सामने वाले को अच्छी अच्छी बातें करना, ये बातें ये जो नेचर इनमें देखा नहीं जाता। टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें ज्यादा देखी जाती है। इसी वजह से इनकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी या फिर कड़वी आपको लग सकती है, लेकिन ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जो भी बात वे कहते हैं वो सीधी सीधी कहती है और उसी प्रकार से बातें होती है। रहन सहन के या फिर चलना फिरना इनका जो भी होता है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, इनमें एक रॉयल, एक राजा समान जो बात है वो देखी जाती है, क्योंकि ये राशि है राजा की ही राशि कही जाती है। तो इस वजह से इस प्रकार की जो अनुभव है, इस प्रकार की जो गुणधर्म है वो उनमें नॉर्मली देखे जा सकते हैं। जो भी बात कहते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें पूरी तरह से डेडिकेशन देते हैं, संपूर्ण समर्पण समर्पण का भाव इनमें देखा जा सकता है। एम्बिशियस नेचर होते हैं, उसी प्रकार किसी को भी नहीं डरते। इनमें करेज बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है, किसी से साहस इनमें काफी ज्यादा अच्छा देखा जा सकता है। किसी से भी नहीं डरते। अगर इन्होंने कोई काम हाथ में दिया, किसी न किसी व्यक्ति से, न किसी किसी परिस्थिति से, अपना जो काम है पूरी तरह से आप पूरे करते हैं। और औरों से ज्यादा, औरों से हटकर कुछ काम करना, लाइफ में, जीवन में कोई किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, बहुत ही सटीकता पूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से करने के लिए करने की चाह इस राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जा सकती है। इसी वजह से जीवन के हर पहलू में नंबर वन पर रहना इन्हें पसंद आता है। लीडरशिप क्वालिटीज भी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई बात दूसरों को नहीं आती तो वो खुद कर कर दिखाएंगे। ये बात जो है और बाकी की जो राशियां हैं उससे थोड़ी सी अलग देखी जा सकती है। उसी प्रकार और एक इनमें गुण बहुत अच्छा होता है, अगर सामने वाले व्यक्ति से कोई भी मिस्टेक हो जाए और उसने अगर माफी मांगे तो उसे माफ भी कर देते हैं और फिर से वो बात दोहराएंगे नहीं। अब ये जो खास बात है वह सिर्फ और सिर्फ इसी राशि में, मतलब सिंह राशि के जो पुरुष है उनमें ही देखे जा सकते हैं। काफी खुलापन देखा जा सकता है, फ्रीडम इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी वजह से
नौकरी नॉर्मली पसंद नहीं करते, अगर नौकरी करेंगे भी तो उसमें उन्हें फ्रीडम काफ़ी पसंद आता है। अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके जो सपने होते हैं, इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो लार्जर दैन लाइफ रहते हैं। थिंक बिग वाली जो बात है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो किसी भी तबके से अगर काम शुरू कर दे, कितने भी छोटे तौर पर अगर काम कर दे तो लेकिन बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें जो डेडिकेशन हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो काफ़ी अच्छे देखा जा सकता है। इनके व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलेगा कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना होता है। इनके जीवन की पूरी जो नींव होती है वो कॉन्फिडेंस पर ही आधारित होते हैं। तो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ये जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो करीबन आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि जो सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं, इनका व्यक्तित्व जो होता है वो किस प्रकार का होता है, लार्जर दैन लाइफ होता है, खुलापन होता है और जो एक बिंदास नेचर जिसे हम कहते हैं, वो इनमें देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की जो स्त्री है, उनका जो नेचर होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है, वो किस प्रकार का होता है। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में या फिर एकादश भाव में आने वाली यह राशि है। शनि की राशि है, इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ये जो बात है इस राशि की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है। मतलब इनके रख-रखाव से, इनके रहन-सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार इनकी जो सोच होती है, इनकी जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बुद्धि के मामले में अगर देखा जाए तो मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, ये जो राशियाँ हैं वो बुद्धि तत्व की राशि या राशियाँ, उसमें सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा इन डेप्थ जो बुद्धि होती है, वो कुंभ राशि की देखी जा सकती है। और जितनी सघन आपकी बुद्धि होती है, उतना ही वो व्यक्ति शांत होता है। जितनी आपकी जो बुद्धि है वो ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ा-सा आदमी जो होता है, वो ज़्यादा नहीं मतलब वो ज़्यादा बोलने वाला होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है, उनकी जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी ख़ासी देखी जा सकती है। इसी वज़ह से ज़्यादा नहीं बोलते, मतलब स्त्री होने के बावजूद भी थोड़े-से मितभाषी होते हैं। इनसे जब भी आप बातचीत करो तो उसके बाद ही आपको पता चल सकता है कि इनकी बुद्धि जो है, इनकी जो सोच है वो कितनी इन डेप्थ है। उस वक़्त आपकी इनकी जो सोच है वो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन कई दिनों बाद या फिर कई महीनों के बाद इनकी जो सोच है उसके बारे में आपको पता लग सकता है। मतलब इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी इन डेप्थ होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति बुद्धि जिनकी ज़्यादा होती है वो तार्किक होते हैं। तो इस राशि की जो स्त्री होती है वो भी काफ़ी तार्किक होती है। मतलब अगर आप इनको किसी भी प्रकार की बातें समझाओ जाए तो तभी विश्वास करेगी कि जब भी उनको अनुभव आता है। तो जो रिसर्चर होते हैं, उसी प्रकार जो साइंटिस्ट होते हैं, उसी प्रकार की उनकी बुद्धि होती है, तार्किक वो होते हैं, लॉजिकल होते हैं। उसी प्रकार दूसरा एक जो गुण है वो भी इस राशि में खासा देखा जा सकता है, वो होता है डिसिप्लिन नेचर। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। इनका जो डिसिप्लिन होता है खुद के बारे में होता है और एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करें। जैसे कि घर पर भी अगर देखा जाए तो इनका जो नेचर संपूर्ण होता है वो डिसिप्लिन वाला ही होता है। घर के जो लोग हैं या फिर घर के बाहर, मतलब जहाँ पर ये काम करते हैं, वहाँ पर भी जो लोग होते हैं, इनसे थोड़ा-सा दूरियाँ रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो डिसिप्लिन होती है वो सभी के मामले में करीबन सेम ही होती है। इस वजह से जो भी बातें वहाँ पर जो भी छोटी वस्तु है जहाँ पर से निकाली है वहीं पर होनी चाहिए। इसी वजह से थोड़ा-सा इनका जो नेचर होता है वो औरों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी-सी तीखी होती है। शेड्यूल्ड लाइफ़ जीना ज़्यादा पसंद करती है। मतलब इनका इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो औरों के लिए एग्ज़ाम्पल होता है कि व्यक्ति ने किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि एक ही तरीके का काम, एक ही तरीके का जीवन कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक करने की जो पेशेंस होता है वो इस राशि की जो स्त्री होती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है। हालाँकि इस राशि की जो स्त्री, इनको पता होता है कि इनकी जो मर्यादा, इनकी जो लिमिटेशंस होती है, वो इनको पता होती है। उसी प्रकार उनकी जो सोच, मैंने जैसे कहा, काफ़ी इन डेप्थ होते हैं। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है या फिर माना जाता है, इनके बारे में ये भ्रांति भी है कि कुंभ राशि की जो स्त्री है, इनमें इमोशंस नहीं होते। इमोशंस होते हैं जब भी इस प्रकार की बात होती है तो इमोशन दिखाई भी देते हैं, लेकिन इमोशन का शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं आता। हालाँकि इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि सिंह राशि की जो पुरुष और का जो कुंभ राशि की जो स्त्री है, वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में हो, देखो काल पुरुष के कुंडली में ये जो दोनों राशियाँ हैं वो आमने-सामने आने वाली राशि है। तो इनमें एक अट्रैक्शन होता है, एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन इन दोनों राशियों में देखा जा सकता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी देखा जा सकता है। हालाँकि दोनों राशि में कई जो ऐसी बातें हैं वो सेम भी है, थोड़ी अलग भी है। जैसे कि सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं, इनका जो रहन-सहन होता है वो बिंदास होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है और इनको रिस्क लेना ज़्यादा पसंद आता है। खुला ना न जो होता है इनका चरित्र या फिर इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व देखा जा सकता है। और जो कुंभ राशि की जो
स्त्री या फिर महिला होती है, इनमें ये बात नहीं होती। वो नॉर्मली अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं करती या फिर इनमें इनके मन का जो खुलापन है वो देखा नहीं जा सकता। एक नॉर्मल जो सिस्टमैटिक वे या फिर शेड्यूल लाइफ जीती है। इनके इनके मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, कई प्रकार के इमोशंस भी होते हैं, लेकिन वो दिखाती नहीं। अब ये बात जो है सिंह राशि के जो पुरुष है इनमें देखें, और सिंह राशि के जो पुरुष है इनको रिस्क लेना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कुंभ राशि की जो स्त्री है वो थोड़े-से डिसिप्लिन होते हैं, रिस्क नॉर्मली नहीं लेती। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिंह राशि के जो पुरुष होते हैं, इनका इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो लार्जर दैन लाइफ होता है, खर्चीले होते हैं। ये बात जो है वो धनु राशि के जो कुंभ राशि की जो स्त्री है उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती, लेकिन इनमें एक खासा अट्रैक्शन होता है। और एक जो बात है, हालाँकि दोनों राशि में सेम होती है, लेकिन उसका रिलेशनशिप पर असर होता पड़ सकता है कि दोनों जो राशियाँ हैं वो अपने बात पर कायम रहना, ये जो बात है स्टडीनेस जो होता है वो दोनों राशियों में देखा जा सकता है। तभी अगर वे रिलेशनशिप में आता है, रिलेशनशिप तो अच्छी बनती है। और जो जो कुंभ राशि की जो स्त्री है, ये कमिटमेंट के बारे में खास होता है। अगर इन्होंने किसी को कोई कमिटमेंट दी तो आखिर तक निभाएगी, तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन जो अभी मैंने बात की कि दोनों जो राशियां स्थिर तत्व की राशियां हैं, अपने मुद्दे पर कायम रहना, एडजस्ट नहीं करना, तो इसी वजह से जो स्टिफनेस है रिलेशनशिप में थोड़ा ज्यादा आता है। मतलब कई किसी मुद्दे पर अगर ये जो दोनों राशियां हैं वो अटक जाए, तो उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि एडजस्ट कौन करे, सिंह राशि एडजस्ट करे या फिर कुंभ राशि एडजस्ट करे। तो इस पर ही थोड़ा सा, मतलब अगर आपको रिलेशनशिप, तो दोनों राशि के लिए सिर्फ यही बात है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हो रिलेशनशिप में या फिर एडजस्ट करते हो, तो ही जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों राशि का ये जो नेचर है वो उनको करियर में तो काफी आगे लेके जा सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। बस यही बात है। बाकी जो भी बात है उसमें छोटी-मोटी जो बातें मैंने कही, जो कि अलग भी है, तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक ये जो बात है, जो कि दोनों राशियों का एक मूलभूत जो गुणधर्म है, उससे अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी तरह के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने-अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में कहा जाता जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में सिंह राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है, वे अगर होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।